नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम का पंचम अंक विश्लेषण के रूप में लेकर के उपस्थित हूं और हम उसके जो अंतिम अंश है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंचम अंक का अवसान होना है आज। चारुदत्त और वसंत सेना के संवाद के क्रम में अचानक पुनः वर्षा आती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है और उस वर्षा का एक सुंदर दृश्य चित्र चारुदत्त के माध्यम से नाटककार हमारे सामने में प्रस्तुत करते हैं। चारुदत्त वसंत सेना को एड्रेस करते हुए, वसंत सेना को संबोधित करते हुए उसका वर्णन कर रहा है। तदनुसार एक पद्य है, 50वां पद्य है यह, कि स्तंभेषु प्रचलित वेदि संचयांतम शीर्णत्वात् कथमपि धार्यते वितानम एषा च स्फुटित सुधाद्रवानुलेपात् संक्लिन्ना सलिलभरेण चित्रभित्ति। जो क्रियापद है या जो मूल पद है उनको हम देखते हैं। पहली पंक्ति में आप देखेंगे कि क्रियापद है धार्यते और क्या कह रहा है, स्तंभेषु प्रचलित वेदि संचयांतम शीर्णत्वात् कथमपि धार्यते वितानम। हम इसको ऐसे लें कि प्रचलित वेदि संचयांतम वितानम शीर्णत्वात् स्तंभेषु कथमपि धार्यते। वितान जिसे हम आम भाषा में चंदोवा कहते हैं, कनात कहते हैं या आजकल जिसे हम टेंट कहते हैं, जो हम लगा लेते हैं कपड़े का बना करके। तो देखिए कह रहे प्रचलित वेदि संचयांतम। प्रचलित यानी हिलने वाले, वेदी, वेदी हम कह सकते हैं यहां पर जो सहारा डालते हैं, जो बांस का जो स्टैंड बना देते हैं, लकड़ी का या आजकल तो लोहे आदि का आने लगा, जो स्टैंड बनाते हैं जिस पर कि वो टिका होता है। तो क्या कह रहा है कि जो जितने भी ये वेदी समूह हैं, अर्थात जो बड़े बड़े लगी हुई वेदिकाएं हैं, वो वेदिकाएं हिलने के कारण, हिलने से या हिलती हुई वेदिकाओं वाला जो वितान है वह शीर्णत्वात्, शीर्ण हो जाने के कारण, हालांकि शीर्ण के कई अर्थ हैं, पुराने हो जाना या गीला हो जाना या गल जाना। हम यहां पर यही लेंगे कि गीले हो जाने के कारण, चूंकि बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें उनकी जड़ में, उनके जो आधार है उसमें प्रवेश कर चुकी हैं, तो जिसके कारण जो है वो ढीले हो गए हैं। तो शीर्णत्वात् स्तंभेषु कथमपि वितानम धार्यति। ये जो स्तंभ है उस स्तंभ के ऊपर में ये देखो किसी प्रकार ये जो वितान है वो वितान जो है टिका हुआ है और स्तंभ जो है, खंभे जो हैं, वो मुश्किल से इस वितान को धारण किए हुए हैं। एक तो ये हुआ, और दूसरी ओर देखो कि एषा च स्फुटित सुधा द्रवानुलेपात संक्लिन्ना सलिल भरेण चित्रभित्ति। और क्या है, जो चित्रभित्ति है अर्थात चित्र से जो युक्त जो दीवाल है, सलिल भरेण अर्थात जल के भर जाने से या जल के भार से या जल के प्रवाह से संक्लिन्ना, गीली हो गई हैं। ऐसा चित्र भित्ति ही सलिल भरेण संक्लिन्ना। कैसी कह रहा है कि स्फुटित सुधा द्रवानुलेपात। सुधा द्रव कहते हैं मित्रों चूना को, आजकल जिससे हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं अपने वॉल, घर के दीवार को जिससे धुलाई करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं चूना से, उस चूना को संस्कृत में सुधा द्रव कहते हैं। तो सुधा द्रवानुलेपात अर्थात चूने के अनुलेप के कारण सलिल भार से, जो उसपे चूंकि चूना का लेप कर दिया गया, उसपे जल की बूंदें आ रही है, तो जल की बूंदों के गिरने से, अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि फिजिक्स की भाषा में जिसे हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण चित्र भित्ति जो है अर्थात चित्र से जो युक्त जो दीवाल है वह गीली हो गई है। बेसिकली विदूषक के उस संवाद को रिकॉग्नाइज करते हुए चारुदत्त वसंत सेना को यह सूचित करता है कि बारिश आ गई है और अब हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन
ये जो बारिश के कारण देखो क्या है कि ये जो दीवार है, दीवार गीली हो गई है, इनके जो खंभे हैं ये खंभे ढीले पड़ गए हैं आदि। फिर चारुदत्त ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देख करके अये इंद्रधनु, मतलब अये इंद्रधनु, अरे ये देखो ये तो इंद्रधनुष है, रेनबो है, प्रिय पश्य पश्य। एक चीज और अब जरा देखिए यहां पर, जो श्रृंगार परक साहित्य होते हैं उसमें से जब इंद्रधनुष आदि का वर्णन होता है, वे वर्णन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वह जो इंद्रधनुष है वह एक सुख का प्रतीक होता है, सुख का संकेतक है। अर्थात प्रेमी और प्रेमिका का जो मिलन होना है वो बड़ा ही अनुकूल मनस्थिति वाला है। और उसी विश्वास से वसंत सेना को चारुदत्त कहता है कि प्रिय पश्य पश्य। देखिए प्रणय में किस प्रकार हम विकास और विस्तार देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन होता है, नाम आदि लेते हैं, फिर विश्वास जगता है, हम उपनाम निर्मित कर लेते हैं, और विश्वास जगता है, हम संबंध जन्य नाम उत्पन्न कर लेते हैं। भाई परिचय होता है तो वसंत सेना है, तो वसंत सेना यहां पर नाम है। उनके शीघ्र बाद देखते हैं कि प्रिया शब्द संबोधन में आ जाता है और प्रिय कहना प्रारंभ कर जाते हैं, करने लगते चारुदत्त। मतलब दोनों के मध्य एक विश्वास की सेतु का निर्माण हो चुका है, अर्थात प्रेमी प्रेमिका के मध्य प्रेम ने अपना रूप ग्रहण कर लिया है। और तब कहते हैं कि प्रिय पश्य, कि विद्युत जिह्वे नेदे नेदम महेंद्र चापोच्छ्रितायत भुजेन जलधर विवृद्ध हनुना विजृंभित मिवांतरीक्षेण। विद्युत जिह्वा जिह्वेन, अर्थात बिजली रूपी जिह्वा के द्वारा, इदम यह, महेंद्र चापोच्छ्रित आयत भुजेन। महेंद्र चाप, चाप का अर्थ धनुष और महेंद्र यानी इंद्र, तो इंद्र धनुष। कैसा इंद्र धनुष? उच्छ्रित यानी उन्नत, आयत यानी चौड़े, अर्थात हम बहुत बड़ा इंद्रधनुष जो है, जो कि अत्यंत विशाल इंद्रधनुष रूपी भुजाओं वाले, बाहु वाले के द्वारा, जलधर विवृद्ध हनुना, जलधर रूपी यानी बादल के समान बढ़े हुए ठुड्डी, चिन्ह वाले, हनु कहते हैं ठुड्डी को, चिन्ह को। और इसीलिए जो पवन सुत, जो अंजना सुत हनुमान है, उस हनुमान का वास्तविक नाम हनुमान नहीं है, ये विशेषण परक नाम है ना। ये विशेषण से युक्त, क्योंकि हनुमान, हनु से युक्त अर्थात ठुड्डी वाला, जिनके ठुड्डी स्पष्ट दिखाई दे रहे, मुंह का जो वो विकृत रूप है, इस कारण उसे हनुमान यानी हनु से युक्त, ये है नाम। हनुमान वास्तविक नाम नहीं है। तो जलधर विवृद्ध हनुना, अर्थात बादल के समान बढ़े हुए हनु वाले, ठुड्डी वाले, विजृंभित इव अंतरिक्षेन। और क्या है कि यह जो अंतरिक्ष है वो मानो विजृंभतम, जम्हाई ले रहा है। अब ये क्या बात हुई? देखिए, जब व्यक्ति जम्हाई लेता है, अगर आप कहें कि मुंह को फाड़ करके, मुंह को चौड़ा करके जम्हाई लेता है, तो अर्धवृत्ताकार उसकी आकृति बनती है कलाकारों की कल्पना में। इंद्रधनुष की भी जो आकृति है वह अर्धवृत्ताकार होती है। तो क्या कह रहा है कि अंतरिक्षेण विजृंभतम, यानी मानो यह जो अंतरिक्ष है, ये जो आकाश है, वो जम्हाई ले रहा है। अब जम्हाई लेते हुए क्या है कि जब व्यक्ति जम्हाई लेता है पूरी तरह से मुंह को खोल करके, तो जिह्वा दिखाई पड़ती है उन्हें, जीभ। तो अब उस अंतरिक्ष का जीभ क्या है? बीच बीच में जो बिजली चमक रही है, तो मानो वह बिजली रूपी जिह्वा वाला अर्धवृत्ताकार मुख की जो आकृति है, उसके समान इंद्रधनुष वाला यह अंतरिक्ष, जलधर विवृद्ध हनुना,
और जब ये लेते हैं तो जो चिन्ह है, जो ठुड्डी है, वो नीचे की ओर आता है, और बारिश के कारण जो बादल है वो नीचे की ओर झुक जाता है। तो इसलिए इस प्रकार का मानो एक वर्णन है, कवि की कल्पना है। सामान्य अर्थ है कि देखो इस अंतरिक्ष में इंद्रधनुष को देखो। कवि ने एक कल्पना दे करके उनको कवित्व की दृष्टि से हमारे सामने प्रस्तुत किया कि देखो भाई वसंत सेना कि किस प्रकार यह अंतरिक्ष जो है जम्हाई ले रहा है। तदेही, अब इस सब का निचोड़ यह निकला कि भाई घनघोर बारिश शुरू हो गई है। तो एही, इसलिए क्या है, आ जाओ, भीतर आ जाओ। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि जो विदूषक का जो संकेत था और जिस विदूषक की जो सूचना थी, और उस सूचना में जब उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो आप बारिश आ गई है, तो इसका संकेत ही यही था कि आप लोग घर चले जाएं। अब देखिए ये बारिश होती है और बारिश के क्षण कैसा प्रतीत हो रहा है उसका वर्णन हो रहा है। और आप पाएंगे कि एक 46 वर्स है, जिस 46 वर्स में हम इसको समझते हैं कि एतैः पिष्ट तमाल वर्णक निभैः आलिप्तमंभोधरैः संसक्तैरुपवीजितं सुसरभिः शीतः प्रदोषानिलैः एषाम्भोध समागम प्रणयिनी स्वच्छंद मध्यागता रक्ताकांत मिवांबरम प्रियतमा विद्युत समालिंगति। देखिए स्वच्छंदम अभ्यागता, बिना किसी व्यवधान की आई हुई, रक्ता यानी अनुरक्त, कांतमिव अंबरम अर्थात प्रेमी रूपी, मानो प्रेमी रूपी आकाश को जो ऐसी अनुरक्त प्रियतमा है, उस प्रियतमा रूपी बिजली जो विद्युत है वह आलिंगन कर रही है। दो अर्थ लेंगे। जो परिदृश्य है वृष्टि काल का, उस वृष्टि काल के परिदृश्य का वर्णन करते हुए चारुदत्त कहता है कि देखो कि ये जो बिजली है वह आकाश अंबर को का आलिंगन कर रही है, उसको हग कर रही है। फाइन। इसी को अब दूसरे पक्ष से देखते हैं कि वो बिजली, पहले एक पक्ष देखते हैं कि बिजली कैसी है, स्वच्छंदता पूर्वक, रक्त यानी लाल वर्णों वाली, विद्युत समालिंगति। अब दूसरी ओर हम देखें, इशारा पकड़े तो देखिए क्या कह रहा है कि बिना किसी व्यवधान के डायरेक्ट आने वाली अनुरक्त प्रियतमा अर्थात अनुराग से युक्त प्रेमिका, कांतम आलिंगति अर्थात अपने प्रेमी का आलिंगन कर रही है। वस्तुतः ऐसी बात के माध्यम से एक श्रृंगार भाव प्रकट होता है और चारुदत्त के द्वारा बताई गई उन बातों को समझ लेती है। चारुदत्त के द्वारा दिए गए संकेत को वसंत सेना समझ लेती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, प्रेमी और प्रेमिका दोनों बैठे हुए हैं और प्रेमी प्रेमिका से कहता है कि देख किस प्रकार ये बिजली जो है अपने प्रेमी आकाश का आलिंगन कर रही है। अब एकांत क्षण है, आलिंगन आदि शब्द के माध्यम से नायिका अपने मनोभाव को, नायक अपने मनोभाव को प्रकट करता है और मानो वसंत सेना से निवेदन कर रहा हो कि तुम मेरा आलिंगन करो। वसंत सेना उस संकेत को पकड़ती है और ब्रैकेट में आप पाएंगे लिखा हुआ है कि वसंत सेना श्रृंगार भावम नाटयंती चारुदत्त मालिंगति। अपने श्रृंगार भाव को प्रकट करती हुई वसंत सेना चारुदत्त का आलिंगन करती है। मित्रों, प्रणय जन्य जो आलिंगन है वो शरीर में रोमांच उत्पन्न कर देता है, पूरे शरीर में एक सिहरण उत्पन्न करता है। उसी भाव का अभिनय करते हुए आप पाएंगे फिर एक जो डायरेक्टोरियल इंस्ट्रक्शन होता है वो ब्रैकेट में यहां लिखा हुआ है, स्पर्शम नाटयन अर्थात उस स्पर्श का अभिनय करते हुए प्रत्यालिंग, मतलब चारुदत्त भी उसका आलिंगन करता है अपनी नायिका का। और उस आलिंगन के ही क्षण में
चारुदत्त के मुख से एक अभिव्यक्ति प्रकट होती है और वो कहता है, भो मेघ गंभीरतरम नद त्वं तव प्रसादात् स्मर पीड़ितम में। भो मेघ गंभीरतरम नदत्वं तव प्रसादात् स्मर पीड़ितम में। संस्पर्श रोमांचित जात रागम कदम्ब पुष्पत्वमुपैति गात्रम। यहां पे कदम्ब आप लोग पढ़े क्योंकि कदम्ब स्पेलिंग मिस्टेक है, कि हे मेघ और घनघोर गर्जना कर, त्वम गंभीरतरम नद। तर जैसे ही तरप प्रत्यय लगता है तो पहले से भी अधिक और घनघोर गर्जना कर। मित्रों, हमारे यहां जब प्रणय शास्त्र या प्रेम शास्त्र का विश्लेषण होता है तो ऐसा माना जाता है कि जब बिजली की गर्जना होती है तो नायिका डर करके अपने नायक से और अधिक आलिंगनबद्ध होती है। तो उसका जो एक सुख है उसी को अनुभव करते हुए चारुदत्त कहता है, मेघ और घनघोर गर्जना कर। क्यों? क्योंकि तव प्रसादात, तुम्हारी कृपा से, स्मर पीड़ितम में, जो मैं काम भाव से पीड़ित, यानी मैं स्मर पीड़ितम, यानी जो मैं चारुदत्त जो इस आलिंगन से काम पीड़ित हो गया हूं, ऐसे में संस्पर्श रोमांचित जात रागम कदम्ब पुष्पत्वमुपैति गात्रम। यानी देखिए, कदम्ब के पुष्प को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो गोल होता है और हर एक पतली पतली जो उनकी तथा कथित पंखुड़ियां होती है वो एकदम खड़े रहते हैं, मानो 90 डिग्री पे वे खड़े रहते हैं। हमारे शरीर का जो रोमांच होता है, मानो वह रोमांच ऐसा होता है कि हर एक रोंवा उस कदम्ब की पंखुड़ी की तरह, कदम्ब के पुष्प की तरह 90 डिग्री पे खड़े हो गए हों, ऐसा रोमांच उत्पन्न होता है। और वही शब्द है यहां पर, संस्पर्श रोमांचित जात रागम, यानी उस सम्यक स्पर्श से रोमांच के कारण उत्पन्न हुए अनुराग वाला जो मेरा शरीर है, गात्रम, वह कदम्ब पुष्पत्वमुपैति, मानो कदम्ब पुष्प की तरह खिल चुका है। जो बारिश का मौसम होता है वो प्रणयी और प्रणयिनी के मध्य उद्दीपन भाव का निर्माण करता है, उद्दीप्तता आती है, एक पूरी तरह से इंस्टिगेट होता है दोनों पक्ष, उसी का यहां पर वर्णन है। विदूषक कहता है, दास्याह पुत्र दुर्दिन अनार्य इदानीमसि त्वं यदत्र भवतीं विद्युता भीषयसि। अब देखिए, हमारे यहां कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। विदूषक यहां पर समझ रहा है कि वसंत सेना इस बिजली से डर रही है, तो इसीलिए वह दुर्दिन, यानी उस घनघोर जो एक काल है, समय है, उसको, उस दुर्दिन को गाली देते हुए कहता है, दास्याह पुत्र दुर्दिन अनार्य इदानीमसि त्वं। अरे तुमको इसी समय ये अनार्य, तुम बहुत बड़ा अनार्य हो, तुम अच्छा व्यक्ति नहीं हो, तुम बहुत ही नीच व्यक्ति हो, क्योंकि तुम अपनी गर्जना से आर्या वसंत सेना को डरा रही हो। एंटी क्लाइमेक्स भाई, एक ओर बिजली की गर्जना प्रेमी और प्रेमिका के मध्य अत्यंत मिलन के लिए उद्दीपन का काम कर रही है, और दूसरी ओर वो विदूषक उल्टा कहता है कि अरे तुम तो बड़े ही नीच हो बादल, कि गरज गरज के और जो आदरणीय वसंत सेना है उसको डरा रहे हो। चारुदत्त कहता है, वयस्य नारहसी उपालब्धुम। अरे मित्र, ऐसा मत करो, इस दुर्दिन को गाली मत दो। क्यों? क्योंकि वर्ष शतमस्तु दुर्दिनम अविरत धारम शतः हृदा स्फुरतु अस्मद्विद दुर्लभया यदहम प्रियया परिष्वक्तः। भाई, इसको आप गाली मत दो, क्योंकि दुर्दिनम अविरत धारम दुर्दिनम शतः हृदा स्फुरतु। भाई, ये जो शतः हृदा यानी बिजली जो है, वह सैकड़ों वर्ष तक इसी तरह लगातार जो है वो घनघोर गर्जना करती रहे, अर्थात बिजली इसी तरह चमकती रहे और आवाज करती रहे, क्योंकि अस्मद्विद दुर्लभया,
हमारे जैसे दुर्लभ लोगों के लिए यदहम प्रियया परिष्वक्तः, हम जैसे लोगों के लिए इस प्रिया का यह आलिंगन संभव हो पाया है। अर्थात जितनी अधिक ये बिजली गरजती रहेगी, हम जैसे ऐसे लोग जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम की धारा सूख गई है और जिसके जीवन में प्रणय की किसी भी प्रकार की अग्रिम कोई संभावना नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मानो यह जो बिजली का चमकना है वह वरदान है। इसलिए यह अपने सैकड़ों धारों से बार बार बरसती रहे और गरजती रहे, ताकि मैं अपने प्रिया का आलिंगन करता रहूं और प्रिया जो है मेरी वह मुझसे आलिंगनबद्ध रहे। अपिच और भी वयस्य मित्र मैं क्या कहूं कि धन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनी नाम गृहमागता नाम आर्द्राणि मेघोदक शीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति। भाई वे प्राणी धन्य हैं, तेषां खलु जीवितानि धन्यानि, उनका जो जीवन है, उनका जो यह जो कह सकते हैं उनकी जो सांस है, उनके जो प्राण हैं वह धन्य हैं, या ऐसे जीवित लोग धन्य हैं। ये कामिनी नाम गृहमागता नाम, यानी गृहमागता नाम कामिनी नाम, अर्थात घर में आई हुई कामिनी प्रिया प्रेमिकाओं के आर्द्राणि मेघोदक शीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति, यानी मेघ के जल से शीतल और गीले शरीर को अपने शरीर से आलिंगन करते हैं, ऐसे लोग धन्य होते हैं। मित्रों, प्रेमी और प्रेमिका के ऐसे प्रणय की धन्यता की बात हम सर्वत्र प्राप्त करते हैं। यहां तक कि महाकवि कालिदास का जो मेघदूतम है इस प्रकार की कल्पनाओं से भरा पड़ा ग्रंथ है। तो ये एक प्रेमी हृदय है, एक प्रेमी संवाद है। हमने प्रारंभ में ही कहा था कि अभिसार, जिसे आजकल हम कह सकते हैं कि जो प्रेमी प्रेमिका का जो एकांत मिलन है, हम उनको अभिसार कहते हैं। और इस प्रकार ये वर्णन खत्म होता है और चारुदत्त कहता है अभ्यंतरमेव प्रविशावः, चलो अब हम भीतर चलते हैं। इत्युत्थाय परिक्रामति, इस प्रकार ये लोग परिक्रमा करके भीतर आ जाते हैं। और आखिरी पद्य है इस अंक का, जिसमें चारुदत्त का ही ये डायलॉग है और कहता है चारुदत्त कि तालीषु तारम विटपेषु मंद्रम शिलाशु रूक्षम सलिलेषु चंडम संगीत वीणा इव ताड्यमानाः तालानुसारेण पतंति धारा। ये जो धार है, ये जो पानी की जो जल की धारा है, वो ताल के अनुसार, ताल संगीत का एक पक्ष होता है जिसको हम राग ताल कहते हैं। ताल, कहरवा ताल, झप ताल आदि आपने नाम सुना होगा। तो एक खास रिदम के अनुसार ये जल जो हैं गिर रहे हैं, यानी जिस प्रकार संगीत वीणा इव ताड्यमाना, यानी संगीत वीणा को ताड़ित करते हुए, बजाते हुए जिस प्रकार ताल के अनुसार हम वादन करते हैं, उसी प्रकार यह मानो जो जल की धारा है ताल के अनुसार गिर रही हैं। कैसे? तो तालीषु तारम, यानी जो ताल के पेड़ है, ताल, ताड़ जिसे कहते हैं, पैम ट्री जिसे कहते हैं, पाम ट्री, उसके ऊपर जब जल की बूंदें गिरती है तो उसकी एक अलग ढंग की आवाज होती है। विटपेषु मांद्रम, और वहीं जब शाखाओं के ऊपर में, तना के ऊपर में अगर जो पानी की बूंदें गिरती हैं तो गंभीर आवाज निकलती है। शिलाशु रूक्षम, जो शिला, यानी शिला जो है चट्टान है, पत्थरों के ऊपर में जब पानी की बूंदें गिरती है तो वो रूक्ष यानी कठोर आवाज होती है। और सलिलेषु चंडम, और जब जल के ऊपर में वह बारिश की बूंदें गिरती है तो वह चंचल आवाज निकलती है। तो मानो इस प्रकार इस वृष्टि का, इस वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा का अवसान करते हुए, उसका वर्णन करते हुए यह अंक समाप्त होता है। इति निष्क्रांताः सर्वे, सारे के सारे लोग चले जाते हैं। और तदनुसार ये दुर्दिन नामक जो 5वां अंक है मित्रों, यह 5वां अंक आज समाप्त होता है। हालांकि मृच्छकटिकम बहुत ही विशाल नाटक है, लेकिन मैं प्रायः प्रयास करूंगा कि 6ठे अंक जो कि मूल अंक है पूरे मृच्छकटिकम का, उसका अवसान करने के बाद फिर मैं कोई अन्य विषय प्रारंभ करूंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।